गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुग्गल एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का एक चैप्टर जो क्लास 9th के लिए है एंड चैप्टर का नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके जो एग्ज़ाम है आने वाले फाइनल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इन कैल्विन इज, यानी 100 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो कैल्विन में है वो आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शन है 273, 373, 173 एंड लास्ट ऑप्शन है 473। तो इनमें से कौन सी वैल्यू है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ये आपका 373 केल्विन। अब इसको करते कैसे हैं बच्चों, सबसे पहले आप लेते हैं 273 केल्विन, उसके अंदर जो भी आपको वैल्यू डिग्री में दे रखी है डिग्री सेल्सियस में उसको आपको प्लस करना होता है। अगर आप प्लस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर दे रखी है 373 केल्विन। तो ऐसे आपको याद रखना है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दी गई है तो आपको उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी उसमें 273 में वो वैल्यू को ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन अ गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन द गैस jar full of bromine vapors, the red brown vapor of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air in this experiment। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, क्वेश्चन समझिए। जब हवा से भरी गैस जार को ब्रोमीन वाष्प से भरे गैस जार पर उल्टा रखा जाता है तो निचले जार से ब्रोमीन के लाल भूरे रंग के वाष्प ऊपर की ओर जार में हवा से युक्त होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैव द सेम डेंसिटी, क्या दोनों की जो डेंसिटी है वो सेम होती है। एयर इज हैवियर देन ब्रोमीन, क्या हवा ब्रोमीन से भारी होती है। थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर, क्या ब्रोमीन हैवियर होती है यानी भारी होती है हवा से। या लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन कैन नॉट बी हैवियर देन एयर बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी जो ब्रोमीन है वो हवा से भारी नहीं हो सकती क्योंकि वो ग्रेविटी के कारण अपवर्ड यानी ऊपर को जा रही होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन सी, जो ब्रोमीन है वो हैवियर होती है हवा से इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना जरूरी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पोट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। क्वेश्चन समझिए, गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, ये किस फिनोमिना के ऊपर है कि वो ठंडा क्यों होता है ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है डिफ्यूज़न, इवेपोरेशन, ओस्मोसिस या ट्रांसपीरेशन। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन बी, ये है इवेपोरेशन के कारण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना ज़रूरी है और ये पहले भी कई बार आपके एग्जाम्स में 9th में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज। क्वेश्चन समझिए, सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है। जो आपके चार ऑप्शन है इनमें से क्या ये है CO2 इन लिक्विड स्टेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड स्टेट में जब रखा जाता है तब, वाटर इन सॉलिड स्टेट जब पानी को रखा जाता है सॉलिड स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड को रखा जाता है जब सॉलिड स्टेट में, या वाटर को रखा जाता है गैसियस स्टेट में। तो इनमें से क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड स्टेट में रखा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी मैटर की एक फॉर्म है जिसकी शेप तो फिक्स्ड नहीं है बट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। इसका कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि ये अन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, स्टील,
केरोसिन या ऑल ऑफ द अबव, या ये सभी? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ये है केरोसिन, जिसका जो शेप है वो तो फिक्स नहीं होती, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर विल बी। तो ये वही क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपसे अभी फर्स्ट पूछा गया था कि आपको क्या करना है, आपको 273 में इन वैल्यूज़ को प्लस करना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपने किया 273 में 25 को प्लस, तो आपके पास वैल्यू आई 892, तो 298 जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट थ्री ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन तो यहाँ पर आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखिए कौन सी है, 38, तो 38 चेक कीजिए, 273 उसमें 38 प्लस कीजिए तो कितनी आएगी वैल्यू, 113, तो ये आई 311। चलिए नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर आपको अब लास्ट वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो दो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी में मैच कर रहे हैं, यानी 298 केल्विन, 311 केल्विन एंड 339 केल्विन। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजिशन, यानी ठोस में अणु एक निश्चित स्थिति के बारे में कंपन करते हैं, यानी वाइब्रेट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, गैस के अणु सभी उपलब्ध स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं, यानी जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। योर थर्ड ऑप्शन इज, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्सेस ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, गैसों में अणु टकराव के दौरान एक दूसरे पर लापरवाही से छोटी छोटी शक्तियों को तोड़ देता है। एंड योर लास्ट ऑप्शन इज, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, एक तरल में अणुओं को एक नियमित पैटर्न में लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर द मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड स्टेट में होते हैं उनको रेगुलर पैटर्न में लगाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनको अरेंज करना है कि सबसे पहले जो टेम्परेचर है किस में बढ़ता है, फिर उससे ज़्यादा किस में बढ़ता है, तो ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है इवेपोरेशन, डिफ्यूज़न, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। सेकंड ऑप्शन है इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड सॉलिबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है इवेपोरेशन, सॉलिबिलिटी, डिफ्यूज़न, कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड लास्ट ऑप्शन है डिफ्यूज़न, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। सबसे पहले जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो सबसे पहले बढ़ता है इवेपोरेशन, उसके बाद डिफ्यूज़न, फिर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। जो नीचे आपको कंडीशन दी गई हैं चार, उनमें से किस कंडीशन में डिस्टेंस है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ता है, ये आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस के कंटेनर की मात्रा बढ़ाई जाती है तब। आपका सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेनिंग इन अ क्लोज्ड कंटेनर, एक बंद कंटेनर में हाइड्रोजन पर बढ़ता दबाव। थर्ड ऑप्शन है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की मात्रा बढ़ाए बिना कंटेनर में अधिक हाइड्रोजन गैस जोड़ना या छोड़ना। एंड लास्ट ऑप्शन इज सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, या कुछ जो कंटेनर होगा उसमें से कुछ हाइड्रोजन गैस लीक हो सकती है, यानी लीक हो रही है या हो सकती है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है ये आपसे पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या वन और थर्ड ठीक है,
1 और 4th ठीक है, इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो ठीक है, यानी इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा कंटेनर में तब। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ जो है सम हाइड्रोजन गैस जब कंटेनर से लीक होनी शुरू हो जाएगी। अब क्वेश्चन समझिए दोबारा से कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। पूछा गया था आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, यानी डिस्टेंस जो है हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स का वो कब बढ़ेगा। ये एक बढ़ेगा फ्रेंड्स जब उस इंक्रीज किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस तब। एंड सेकंड इज सम ऑफ हाइड्रोजन गैस लीक्ड आउट ऑफ द कंटेनर तब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू जिसे आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है when heat is constantly supplied by a burner to boiling water then the temperature of the water during evaporation। क्वेश्चन समझिए, जब उबलते पानी में एक बर्नर द्वारा लगातार गर्मी की आपूर्ति की जाती है यानी बढ़ाई जाती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान क्या होगा। ऑप्शन है राइज वेरी स्लोली, यानी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा ये। फर्स्ट राइज एंड देन बिकम कांस्टेंट, एकदम से बढ़ेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है राइज रैपिडली, एकदम से बढ़ेगा अनटिल स्टीम इज प्रोड्यूस, जब तक भाप न बन जाए। एंड लास्ट ऑप्शन है डज नॉट राइज एट ऑल, यानी कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ये है डज नॉट राइज एट ऑल, एकदम से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा वो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन तो आप अपने डाउट एंड अपने क्वेश्चंस हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। Thank you so much for watching this video. Thank you so much friends. We will meet you in next video. Thank you so much for watching.